ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम। कबीरदास ने कहा है, पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भवा न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम सर्वोपरि है। करोड़ों संसार के सुख मोक्ष सुख पर निछावर किए जा सकते हैं। आपके इस मृत्युलोक के जो सुख हैं, इसका करोड़ों गुना सुख स्वर्ग में है। भुआ महाजना तपः सत्य ब्रह्मलोक तक करोड़ों गुना सुख देवताओं के पास उनको मिलता है, और उन देवताओं के सुख के जो स्वरूप है उनसे करोड़ों गुना आगे या अनंत गुना आगे कह दो, अपवर्ग का सुख है, मोक्ष का सुख, अनलिमिटेड सुख, अनंत मात्रा का सुख, उसकी लिमिट नहीं। वास्तविक सुख मोक्ष में। सुख की परिभाषा है कि जो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, उसको सुख कहते हैं। हमारे संसार में जो हमको सुख मिलता है, इसमें ये दो में एक बात भी नहीं। और दूसरा दोष हमारे संसार के सुख में ये है कि वो समाप्त हो जाता है थोड़ी देर में। माँ ने बेटे को चिपटाया, सुख मिला, अनंत नहीं, कुछ सुख मिला। दूसरी बार चिपटाया, सुख कम हो गया। तीसरी बार और कम हो गया। 10वीं बार खत्म, जाओ बेटा खेलो। इसी प्रकार बाप का सुख, माँ बेटे का सुख, बीवी का सुख, पति का सुख, हर इंद्रिय के विषय का सुख का यही हाल है। संसार के पदार्थों में जो सुख मिलता है उसमें भी यही हाल है। बड़ी प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक घूंट पिया, जान में जान आई। 2 घूंट, 4 घूंट, 6 घूंट, 10 घूंट, बस और पियो ना। कृपा करो। रसगुल्ला खाया, बहुत भूखे थे, पहला रसगुल्ला है, क्या रसगुल्ला बना है। दूसरा, उससे कम तीसरा, और कम चौथा, और कम 5वां। बस बस बस, अरे खाओ, अगर उसमें सुख है तो खाए जाओ। नहीं जी, उल्टी हो जाएगी। तो संसार के चाहे वो जड़ वस्तुओं का सुख हो, और चाहे माँ बाप बेटा स्त्री पति अपने संसार के चेतन लोगों का सुख हो, सब सुख लिमिटेड और थोड़ी ही देर में वो समाप्त। वस्तु वही है, लेकिन सुख समाप्त। जिसके देखने से इतना बड़ा सुख मिला, उसी से
न देखने से सुख मिलता है। तो मेरी आंख के सामने मत आओ। ये पति कहता है बीवी से, बीवी कहती है पति से, बाप कहता है बेटे से। जब कोई काम बिगड़ जाता है, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ओ हमारी शक्ल तो तुम चोरी चोरी देखते थे एक दिन ब्याह के पहले। चुप रहे, तब हम ऐसे ही बेवकूफ थे। और सुनो, आज बुद्धिमान हो गए तो संसार के सब सुख सीमित, क्षणिक, अनित्य और कुछ समय के लिए, उसके बाद समाप्त, उसी से दुख भी मिलने लगता है, यहां तक हो जाता है। तो स्वर्ग का सुख इसी प्रकार का है। मृत्युलोक का सुख तो है ही है, आप लोग अनुभव कर रहे हैं। तो इन सब सुखों का अनंत गुना सुख है मोक्ष में। वो सुख कभी समाप्त नहीं होता और फिर मोक्ष पा लेने वाला संसार का कोई सुख सोच नहीं सकता, चाह नहीं सकता। लेकिन करोड़ों मोक्ष के सुख के बराबर है प्रेमानंद। श्री कृष्ण का प्रेम का सुख। प्रेम कि क्या बनाए है प्रेम। अरे सबको पता है, जितने जीव हैं भगवान ने सबके अंदर प्रेम भर दिया है। सब प्रेम करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग, मनुष्य राक्षस देवता, सब प्रेम करना जानते हैं। एक कुत्ते के बच्चे को आप पकड़ लीजिए, उसकी मां देख रही है, दौड़ के हमला कर देगी आपके ऊपर। हजार गाय हो, लेकिन एक बछड़े को आप छोड़ दें तो वो अगर गलती से किसी और गाय के थन को मुंह में डालना चाहे तो गाय लात मार देगी। हमारा बेटा आवे तब मैं दूध पिलाऊंगी। प्रेम सबको आता है, और फिर मनुष्य को तो आता ही है। प्रेम आया, मां के स्तन से दूध गिरने लगा। गाय हो, भैंस हो, चाहे आदमी हो, अंदर का प्रेम है सूक्ष्म, और क्रिया हो रही है बाहर। शरीर में रोमांच हो गया, शरीर कांपने लगा, आंखों में जल पानी निकलने लगा। ये सब आपको कभी कभी अनुभव में आया होगा। संसारिक सुख में, ये गंदे संसार में भी ये कहां से आया? प्रेम है जीव में तभी तो आया है, प्रकट हुआ। आप रोए होंगे, हाँ, मां के लिए रोए, बाप के लिए रोए, सबके लिए रोते रहे। ये क्यों रोए? प्रेम है। किसी वस्तु से प्रेम है, वो नहीं मिला रोए। यही महापुरुषों के पास है। और क्या है उनके पास? वो भगवान के लिए रोते हैं, हम संसार के लिए रोते हैं। किसी संत महात्मा के पास एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं है जो हमारे पास है। आंख नाक कान मुंह मन बुद्धि, वही सब उनके पास भी है। अरे हमारे ही भाई तो है, पहले वो हमारी तरह ही तो थे। आज वो भगवान की भक्ति करके वो संत महात्मा महापुरुष बन गए, तो उनका एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा?
जो हम करते हैं वही वो करेंगे। हम पानी को मथ रहे हैं कि मक्खन निकल आवे, वे दूध को मथ रहे हैं कि मक्खन निकल आवे। बस इतना सा अंतर है, मथने के तरीके में कोई अंतर नहीं। हम प्यार में जैसे अपने बेटे को परखते हैं, बाप को परखते हैं, माँ को परखते हैं, बीवी को परखते हैं, किसी भी वस्तु में जो हमारा प्यार होता है वो कब मिले कब मिले कब मिले, ऐसे ही भक्त भगवान को परखता है, कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर तब मालूम होता है वो जिस वस्तु को हम चाहते हैं उस वस्तु में क्या है। जैसे आपके 2 लड़की हैं, 4 लड़की हैं, 6 लड़की हैं, सबका ब्याह आपने कर दिया ग्रेजुएट लोगों से। अब एक लड़का आईएएस में आ गया, एवं कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर हो गया। एक लड़का नहीं आया कंपटीशन में, तो भी ग्रेजुएट था, वो बाबूजी हो गया, तो उसकी बीबी बबुआइन हो गई। एक लड़की का पति शराबी निकला, आवारा निकला, जो कुछ घर में था सब बेच खाया, तो पागल सा हो करके भिखारी बन गया, तो उसकी बीबी भिखारिन हो गई। ऐसे ही ये मन है, इसको 4 में कहीं हम दे सकते हैं। तामस व्यक्ति में दिया तमोगुणी, तो हमको तमोगुणी फल मिल जाएगा। वो चाहे बाप से प्यार करे, चाहे माँ से, चाहे बेटे से, चाहे भाई से, चाहे बहन से, चाहे बीवी से, अगर वो तमोगुणी पर्सनैलिटी है तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा। अगर वो रजोगुणी है तो रजोगुणी फल मिलेगा, यानी तमोगुणी राक्षस के घर में जन्म लेगा, रजोगुणी मनुष्य के यहां जन्म लेगा, सत्वगुणी देवताओं के यहां जन्म लेगा। मन का प्यार एक सा, उसमें अंतर नहीं है। जैसे तमोगुणी शराब से प्यार कर रहा है, हिंसा से प्यार कर रहा है, ऐसे ही सत्वगुणी अहिंसा से प्यार करता है। प्यार करने के तरीके में कोई अंतर नहीं, फल में अंतर है। जगत गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था, क्रिया सर्वापिसैवात्र परम कामो न विद्यते। गोपियों का जो श्री कृष्ण से प्रेम था उसमें क्रिया तो सब वही थी जो संसार में एक कामी और कामिनी की होती है, लेकिन वहां काम नहीं था, स्वार्थ नहीं था, इतना सा अंतर है। हम संसार में केवल स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, और गोपियों का सुख श्री कृष्ण थे। तो प्रेम करना सबको मालूम है, सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन एरिया अलग अलग है। अगर सही एरिया में किसी ने किया तो सही फल मिलता है, गलत एरिया में किया तो गलत फल मिलता है। और अगर हम शॉर्ट में कहें तो कंक्लूजन ये होगा कि एक गलत प्रेम, एक सही प्रेम, बस सीधी सीधी बात। जिस प्रेम का परिणाम दुख हो, अशांति हो, अतृप्ति हो, शरीर भी नष्ट हो, मन भी नष्ट हो, आत्मा भी नष्ट हो, 84 लाख में घुमाया जाए, एक प्रेम वो
आए प्रेमो, जिसमें शरीर भी दिव्य मिले, मन भी दिव्य मिले, बुद्धि भी दिव्य मिले, भगवान का लोक भी दिव्य मिले, आनंद भी दिव्य मिले, ज्ञान भी दिव्य मिले। बस दो प्रकार का है। तो स्वार्थ से जो लोग प्रेम करते हैं, फिजिकल स्वार्थ, इंद्रियों का सुख, अपनी इंद्रियों का सुख, अपने को शरीर मान बैठे हैं और शरीर को सजाने में, संवारने में, और उससे कोई आसक्त हो, हमारी ओर खींचे, हमारी प्रशंसा करे, ये बीमारी जिसने लगा लिया अपने पीछे, इंद्रियों के सुख के लिए ही जिसने प्रेम किया, एक तो वो है, और एक जिसने भगवान के लिए, गुरु के लिए, ये दो पर्सनैलिटी शुद्ध हैं। इन दोनों से प्यार करने पर हमको दिव्य आनंद मिलेगा, भाव बंधन से मुक्ति मिलेगी, दोनों बातें होंगी। और माया के एरिया में कहीं भी हम प्यार करेंगे, किसी भी भाव से हम प्यार करेंगे, हम निष्काम प्रेम करें संसार में कि भाई से, बहन से, बीवी से, पति से, बेटे से, तो वैकुंठ नहीं मिलेगा, वही संसार मिलेगा। और भगवान से हम सकाम प्रेम भी करें तो भगवान मिलेंगे। करोड़ों गोपियों का सकाम प्रेम था, करोड़ों गोपियों का निष्काम प्रेम था, सब लाश की गोपियां थी, सब भगवान के लोक में गई, चाहे वो कुब्जा हो और चाहे ललिता विशाखा हो। तो एक फार्मूला समझ लीजिए कि देव और धनुज और मनुज, ये तीन खास, देव माने सत्वगुणी, मनुज माने रजोगुणी, और धनुज माने तमोगुणी। धनुज माने राक्षस, मनुज माने मनुष्य, और देव माने देवता। ये तीन गुण के तीन लोग हैं। ऐसा स्वार्थ से ही प्यार करते हैं। ये किसी को कुछ देते हैं तो कुछ लेके देते हैं। ध्यान दो, स्वार्थ से प्रेम करने का मतलब पहले लेने का प्लान बना ले, इससे हमको ये लेना है 100 रुपए, तो उसको 50 रुपए का इसको चाय पत्ती करा दो तो 100 रुपया इससे मिल जाएगा। ये जो देने का सुमांग हम लोग रखते हैं, ये लेने के लिए, चाहे एक पैसे का प्रॉफिट हो, ऐसे नहीं देते किसी को, लेने के लिए देते हैं। अगर आप कहें क्यों जी हम दान देते हैं, कहीं गौशाला में, कहीं मंदिरों में, कहीं कहीं, तो वहां भी परमार्थ का लोभ रहता है, स्वार्थ रहता है कि मरने के बाद या दूसरे जन्म में हमको फिर पैसा मिले। क्योंकि शास्त्र कहता है अगर दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में दरिद्री बनोगे। अरे राम राम राम, भीख मांगना पड़ेगा। चलो दान कर दो भाई, साथ बैठ जाए आगे का। इसे डर के मारे दान करते हैं, इस स्वार्थ को लेकर। तो देव, धनुज, मनुज सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। हे किशोरी जी, हे श्याम सुंदर, एक तुम हो जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हो, दान करते हो। देखिए, मोटी अकल में समझिए, जिसका अपना स्वार्थ अवशिष्ट हो,
यानी हमको अभी दिव्य आनंद नहीं मिला, जिसको हम खोज रहे हैं अनंत जन्म से। आनंद मिले वो अनंत मात्रा वाला, वो नहीं मिला। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम स्वार्थी ही रहेंगे। सब बकवास है कि वो परार्थी है, परोपकारी है। कोई परोपकारी नहीं हो सकता विश्व में जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले, आनंद न पाले। तब तक वो जो कुछ करेगा किसी के लिए, वो दिखाई तो पड़ेगा उसके लिए कर रहा है, लेकिन कर रहा है अपने लिए। पति बीमार है, बीवी रात भर जाग रही है, दवा दे रही है, हाय हाय कर रही है, प्यार है इसलिए नहीं। ये मर जाएगा तो फिर मेरा सब बिगड़ जाएगा, मेरा सुख छिन जाएगा। पति जाग रहा है बीवी के लिए, अरे मर जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, हमको सुख कौन देगा, हमारा खाना कौन बनाएगा। पक्का स्वार्थ, दोनों का दोनों से स्वार्थ है, इसलिए काम चल रहा। दोनों काणे हैं तो काणा कौन किसको काणा कहे। अरे जिस स्वार्थ से हम प्यार करते हैं उस पार्टी से, वैसा ही स्वार्थ उसका भी है हमसे। और जो स्वार्थ स्वार्थ टकराया तो बस झगड़ा हो गया। जैसे मान लो स्त्री पति दोनों आए हैं हमारे पास सत्संग के लिए कि चलो भाई कुछ परमार्थ के लिए भी करें, ये पैसा कमा कमा करके परिवार को पाल पाल करके तो जिंदगी बीत गई। आए दोनों हमारे पास, सत्संग का लाभ ले रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन है। अब चलो एक पार्टी के किसी की स्त्री ने कहा, किसी के पति ने कहा, दूसरा कहता है अरे रुको, कहां की आफत आई है, प्रलय हो रहा है, 1 हफ्ते बाद चलेंगे। हाँ तो बड़े भक्त हो गए हो, बाबा जी बनोगे, 1 हफ्ते बाद लड़ गए लोग। अनेक की भावना तेज थी भगवान की ओर, तो वो कहता है और रुक जाओ। एक की भावना कमजोर थी, वो कहता है अगर हो गया 4 दिन 5 दिन सत्संग, चलो घर चले। अब अगर किसी का बलवान है, कोई अधिकार अधिक है, तो दूसरा उसके साथ घिसटता हुआ जा रहा है, बेचारा रोता हुआ। ऐसी बीवी मिली, ऐसा पति मिला, ऐसा बेटा मिला। आप फिर हमसे शिकायत करते हैं कि महाराज जी हम तो आ रहे थे, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सब स्वार्थ से ही प्यार करते हैं। एक वेद मंत्र में ये पूरी फिलॉसफी लिख दी, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब एक दूसरे से अपने स्वार्थ के, अपने सुख के लिए ही प्यार करते हैं। ही लगा है, ही भी नहीं। लेकिन जिसका स्वार्थ हल हो चुका, भगवत प्राप्ति हो गई, आनंद प्राप्ति हो गई, कर्म नष्ट हो गए, गुण नष्ट हो गए, माया नष्ट हो गई, अब वो क्या करे? अब कुछ भी करे तो क्यों करे? अभी तक तो हम लोग सब कुछ करते थे, देख रहे हैं, क्यों? सुख मिल रहा है, अच्छा देखते रहो देखते रहो। आंख को हटा लिया इस पहाड़ से, अरे अब बोर हो गए, कहां तक देख रहे हैं। सुने, अरे सुन लिया, बहुत सुन लिया। सूंघे, रस लें, स्पर्श करें, हर इंद्रिय के विषय में हम
कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद बोर हो जाते हैं, फिर उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, विरक्त हो जाते हैं। तात्पर्य ये कि जिसको परमानंद मिल चुका वो क्या करे, कुछ नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन करते हैं। सब संतों ने किया, पर करोड़ करोड़ वर्ष राज्य किया इसी पृथ्वी पर। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने शादी ब्याह किया, बच्चे कच्चे हुए, लड़ाई झगड़ा बवाल मार धाड़ सब किया। कितने मर्डर किए अर्जुन ने, हनुमान जी ने, बड़े बड़े संतों के नेता। ये सब वर्क तो दिख रहा है, पब्लिक देख रही। और भगवान कहते हैं नहीं नहीं तुम सब अंधे हो, उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। भगवान ने पहले अर्जुन से कह दिया, अर्जुन तू युद्ध कर, मैं सबको मार चुका हूं, तू तो बस बाण चलाए जाए ऐसे ऐड़ा बैड़ा। लोग समझे कि अर्जुन ने मारा। महापुरुषों का कर्म भगवान करते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करता, क्यों करे, उसको तो आनंद मिल गया। अब जब कुछ मिलना ही बाकी नहीं है तो वर्क क्यों करे। किसी एम से वर्क होता है, बिना एम के कोई वर्क नहीं करता। बैठे, हाँ, खड़े खड़े थक गए, बैठे रहे, बैठे बैठे थक गए, खड़े हो गए, लेट गए, बैठे बैठे थक गए, लेट जाओ। हर समय आप लोग जो कुछ करते हैं वो केवल अपने सुख के लिए। जिसको मिल गया सुख वो कुछ काम क्यों करे, क्यों सोचे, क्यों जाने, क्यों देखे, क्यों सुने, क्यों सूंघे, क्यों रस ले, क्यों स्पर्श करे, तो कुछ भी क्यों करे। ऐसे ही भगवान कुछ भी क्यों करे, लेकिन अवतार लेते हैं। देखो श्री कृष्ण को, सबसे बड़े जो भगवान है, ब्रज में आए, सब प्रकार की लीलाएं की, फिर 16,108 ब्याह कर लिया, फिर एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे करोड़ों जागो, एक देश बन गया। कितनी बड़ी फैमिली। अब तो सबको बर्बादी, हंसते हुए आए, हंसते हुए चले गए, कितना परिवार बढ़ाया, उसको मरवा दिया। और हमारे एक बच्चा बीमार हो जाए, खाली मरे ना, क्या डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है। हाँ, कैंसर, अब मर जाए। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर हो सकता है, इसका ऑपरेशन करा दो, अभी कैंसर हुआ नहीं है। हाँ, जान में जान आई। आया करोड़ों बच्चों को अपने आप जानबूझ के मरवा दिया श्री कृष्ण ने। तो जिनका स्वार्थ नहीं है ऐसे भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष, ये दोनों जो कुछ करते हैं वो दूसरे के कल्याण के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। सब काम करेंगे हमारी तरह, खाएंगे पिएंगे चलेंगे फिरेंगे, गुस्सा करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब का काम करेंगे, लेकिन सदा आनंद में रहते हैं। और हम लोग जरा सा कुढ़न भी हो गई भीतर किसी के प्रति, जलते रहते हैं, ये बदमाश, ये बदमाश।
और इतने वर्णन करके भी अर्जुन सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं। कितना बड़ा अंतर है फर्क में। तो हे राधा कृष्ण, तुम ही ऐसे हो जो बिना स्वार्थ के उपकार करते हो, संसार में जीवों को प्रकट करते हो, मनुष्य शरीर देते हो, फिर वेद प्रकट करके उपदेश देते हो, फिर संतों को भेज कर उपदेश दिलाते हो, फिर स्वयं अवतार लेकर आते हो, लोगों की गाली खाते हो। अरे क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने महापुरुषों के प्रति, कितनी गालियां दी, उनको जेल भिजवा दिया, जहर दिलवाया, कहीं मीरा को, किसी को सांप से कटाया, किसी को कैसे मरवा दिया, हमने लोगों ने किया। और जब वो चले जाते हैं महापुरुष लोग तो कहते हैं धन्य हो कबीरदास, धन्य हो सूरदास, धन्य हो। आप धन्य धन्य करके पूजा करो। तो यह भक्त कहता है कि मनुज धनुज हर देवहु राधे, देवता मनुष्य राक्षस सब के सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के प्रेम करना ये भगवान और उनके जन ये ही करते हैं। ये आशय है इस कीर्तन की।